दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपकी ही डिमांड पर जनरल इंजीनियरिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपने 50 क्वेश्चंस के आसपास ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लिए, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं डेफिनेटली दोस्तों आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। आइए दोस्त हम फटाफट अंदाज में क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, किस तरह के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। किस तरह से ज्वाइन होना है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। अब तो इसमें कहा गया है कि निम्न विद्युत राशियों को परिभाषित कीजिए, वे इनके यूनिट्स भी बताइए, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है इसकी हमें परिभाषा देनी है, करंट की परिभाषा देनी है, पावर की देनी है, एनर्जी की देनी है। देने के पश्चात हम इन चारों के मात्रक को लिख देंगे, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, खुद से भी आप पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली दोस्तों बहुत ईजी लैंग्वेज में सारे आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चंस देखिए दोस्त। तो इस वाले क्वेश्चंस में हमसे कहा गया है कि ओम्स लॉ का कथन लिखिए, वे इनकी सीमाएं बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ये वाला पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चंस देखिएगा, तीसरा क्वेश्चंस। इस वाले क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ मैं अब। हाँ इस वाले क्वेश्चन को देखिए, निम्न विद्युत राशियों के मापन हेतु प्रयुक्त मापन यंत्रों के नाम लिखिए, वे विद्युत परिपथ में इन्हें कनेक्ट करने की विधि बताइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों 2022 के लिए ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा, विद सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध विधारिता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिएगा। तो आप अच्छे से इस वाले क्वेश्चंस को भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं। इस वाले क्वेश्चंस में कहा गया है, दोस्तों मानता हूँ थोड़ा पीडीएफ साफ नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है प्रतिरोध को सीरीज या पैरेलल में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध के मान की गणना कैसे की जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2022 के लिए। ये सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 2 मार्क्स से भी आते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ के वोल्टेज व धारा नेम का कथन लिखिए, वे इनको समझाइएगा। आप इस बात को भी कर सकते हैं, यानी किरचॉफ के 2 नेम होते हैं, एक वोल्टता का नेम होता है, एक धारा का नेम होता है, ठीक है। दोनों नेम को आप परिभाषित कर दीजिएगा, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 2 ओम 1 वाट के 2 प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी तथा समांतर क्रम में कनेक्ट करने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध की वोल्टेज कितनी होगी, वाटेज कितनी होगी, यानी वाट कितने होंगे उसके, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर सकते हैं आराम से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है, ओम्स लॉ क्या होता है। आप अच्छे से इस बात को याद करते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन, लंबाई अपरिवर्तित रहे और उस चालक के मध्य लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, I समानुपाती V, ठीक है। तो V = IR हो जाएगा। R क्या है, एक नेतांक है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं उस चालक का। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब ये वाला देखिएगा, विद्युत धारा के हीटिंग प्रभाव को समझाइए। उसके बाद में ये वाला देखिए, यांत्रिक यूनिट्स को विद्युत यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में किरचॉफ के नेम लिखिए। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन 14 सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद में थेवेनिन थ्योरम, उसके बाद में नॉर्टन थ्योरम, उसके बाद में ये वाला
हाँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये सारी चारों थ्योरम आप याद कर सकते हैं। इसमें से एक थ्योरम आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, मैं सही बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये सारे के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, 15 क्वेश्चंस की ओर। इसमें कहा गया है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत से आप क्या समझते हैं, वे व्यावहारिक वोल्टेज स्रोत से किस प्रकार अलग होता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लेंगे। ये वाले सारे क्वेश्चंस, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस को तैयार किया गया है दोस्तों, आप ही के लिए ये वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो हमारे भाई को भी फ़ायदा होना चाहिए इसका, ठीक है, बिल्कुल जी। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक आदर्श धारा स्रोत क्या होता है, वह व्यावहारिक धारा स्रोत से किस प्रकार भिन्न होता है, अलग होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चंस देखिएगा, निम्न परिपथ में आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमें आर का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है चित्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न शक्ति स्रोतों के विषय में बताइए, इसके विषय में हम बता देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, धारा स्रोत व वोल्टेज स्रोत का आयाम आपस में धारा स्रोत व वोल्टेज स्रोत का आपस में रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह से उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सिद्धांत स्पष्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन गया आपके स्क्रीन पर। अब इस वाले क्वेश्चंस में इतना ईजी है कि मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट क्या होते हैं, आप अच्छे से स्पष्ट तरीके से इनको समझा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, निम्न शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा, यानी MMF, फ्लक्स, रिफ्लेक्टेंस, उसके बाद में परफॉर्मेबिलिटी, ठीक है, ये सारे के इनके हम परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं 24वां। इस वाले क्वेश्चंस में वैद्युत परिपथ व चुंबकीय परिपथ में एनालॉजी बताइए, यानी समानताएं बताई हैं हम दोनों में। तो यहाँ पर समानताएं भी लिखी हुई है, आप अच्छे से इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियमों के कथन लिखिए व उन्हें समझाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 26 वाला, लेंस का नेम स्पष्ट कीजिएगा, यानी समझाइए। उसके बाद में ये वाला सेल्फ इंडक्शन व म्यूचुअल इंडक्शन को समझाइए, आप अच्छे से इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चंस को भी, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 28, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेरक में संचित ऊर्जा का सूत्र लिखिएगा, ठीक है, कई बार पूछा भी जा चुका है, और ये सारे क्वेश्चंस कई बार और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेरक के श्रेणी व समांतर संयोजन को समझाइए, ये दोनों आप अच्छे से समझा सकते हैं इनको। 30वां क्वेश्चन देखिएगा, इंडक्टर में करंट ग्रोथ व डीके के सूत्र लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, 31वें, सेल्स क्या होते हैं, प्राइमरी व सेल में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, आप अच्छे से इनको स्पष्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, लेड एसिड निकिल कैडमियम तथा सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज की संरचना, कार्य सिद्धांत व अनुप्रयोग बताइएगा, आप अच्छे से इस चीज़ को भी बता सकते हैं। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन में दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, लेड एसिड बैटरी की चार्ज करने की विधियाँ बताइएगा। उसके बाद में लेड एसिड बैटरी की देखभाल व रख रखाव पर टिप्पणी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बैटरी के सीरीज एवं पैरेलल कनेक्शंस की व्याख्या कीजिएगा। उसके बाद में सोलर सेल्स क्या होते हैं, सोलर पैनल्स क्या होते हैं, इनके अनुप्रयोग बताइएगा, ठीक है, इनके हम अनुप्रयोग बता देंगे, यदि कहाँ कहाँ ये प्रयोग किए जाते हैं और किस तरह से, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज क्या होती हैं। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नेम लिखिएगा, ये सारे आप अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 39वां, जो कि इसमें कहा गया है कि लेंस लॉ क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा में दे देनी है, ठीक है। उसके बाद में 40वां क्वेश्चन,
फ्लाइमिंग के दाएं हाथ का नेम लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2022 के लिए। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एसी क्या होती है, एसी के विभिन्न पैरामीटर्स को परिभाषित कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप अच्छे से इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर अब, जो कि 42 वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया हमसे फेसेस व फेस अंतर क्या होता है, ठीक है, आप इस बात को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन 43, एसी सर्किट में प्रतिरोध वे प्रेरक व संधारित्र का व्यवहार बताइएगा, आप इस चीज़ को भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है 44वां क्वेश्चन, पावर फैक्टर क्या होता है। 45वां क्वेश्चन, 3 फेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। स्टार व डेल्टा कनेक्शन में फेसिस वोल्टेज व फेज धारा के संबंध में लिखिएगा, इसके हमें संबंध बता देने हैं, किस तरह संबंध होता है इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 46 क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें लिखा हुआ है 3 फेज सप्लाई सिस्टम के लाभ बताइएगा, ठीक है। 3 फेज सप्लाई सिस्टम के लाभ बताइएगा, इसके लाभ हमें बता देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है रेसोनेंस से आप क्या समझते हैं, पैरेलल व सीरीज रेसोनेंस में अंतर बताइए, इनकी शर्तें भी लिखिएगा, इनकी शर्तें भी हमें लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 45 वाला क्वेश्चन, 48 वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, साफ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ, पावर प्लांटेज से आप क्या समझते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। इस बात को भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, हाइड्रो पावर स्टेशन व न्यूक्लियर पावर स्टेशन में पावर उत्पादन के सिद्धांत को ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाइए, ठीक है। क्या कहा गया है, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन व न्यूक्लियर पावर स्टेशन में पावर उत्पादन के सिद्धांत को ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाइए, ठीक है, हम समझा सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाँ शायद ये वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। पावर प्लांट से आप क्या समझते हैं, पावर प्लांट, हाँ ये दोबारा से रिपीट हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए 51 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विभिन्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ व टेस्टिंग की व्याख्या करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेक्शन बी में जो आता है हमारा, विभिन्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ व टेस्टिंग की व्याख्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस वाले क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चंस की, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। ईंट कितनी लंबाई की होती है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, भट्टे में किस तरह से बनाई जाती है, सारी चीज़ें प्रोसेस आपको इन वाले पीडीएफ में मिल जाएगी दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं, मैं गारंटी इस बात की ले सकता हूँ, आपको 30+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।